दोस्तों, क्या सच में रात को सोने से पहले किया गया एक छोटा सा आध्यात्मिक अभ्यास आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या यह संभव है कि जब पूरी दुनिया नींद में हो, उसी समय आप अपनी किस्मत, अपनी सोच और अपनी चेतना को एक नए स्तर पर ले जा रहे हो? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान योगी परमहंस योगानंदा की उस गुप्त रात्रि साधना के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोग गहराई से जानते हैं। कहा जाता है कि यह साधना सिर्फ मन को शांत नहीं करती, बल्कि अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करती है, भय को शक्ति में बदलती है, असफलता को अवसर में और साधारण जीवन को आध्यात्मिक यात्रा में बदल देती है। अगर आप भी अपने जीवन में मानसिक शांति, आत्मविश्वास, आध्यात्मिक जागरण और एक नई सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं, वह आपकी हर रात को साधारण से असाधारण बना सकता है। अब अगर आपको ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी आध्यात्मिक जानकारियां पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो और वीडियो को अभी के अभी लाइक भी कर देना और कमेंट करके जरूर बताओ कि यह वीडियो आप भारत के किस शहर से देख रहे हो। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटेंगे, कमरे की लाइट बंद होगी, मोबाइल की स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरे में खो जाएगी और बाहर की दुनिया की आवाजें शांत होने लगेंगी। उसी क्षण एक ऐसा दरवाजा खुलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यही वह समय है जिसे महान योगी और आध्यात्मिक गुरु परमहंसा योगानंदा अत्यंत पवित्र मानते थे। वे कहते थे कि दिन भर मन बाहर की दुनिया में भागता है, लोगों की बातें, अपमान, सफलता, असफलता, ईर्ष्या, तुलना, चिंता, पैसा, रिश्ते, इन सब के बीच हमारा वास्तविक स्वरूप कहीं खो जाता है। लेकिन रात का समय आत्मा का समय है, जब बाहरी शोर धीमा पड़ जाता है और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। अधिकतर लोग इस समय को केवल थकान मिटाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन योगानंद जी सिखाते थे कि सोने से पहले के अंतिम कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। उनका सीक्रेट नाइट टेक्निक कोई जादू नहीं था, बल्कि चेतना को शुद्ध करने की एक गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। वे कहते थे कि मन सोने से पहले जिस भावना में डूबा होता है, अवचेतन उसी बीज को पूरी रात सींचता है। इसलिए यदि आप चिंता लेकर सोते हैं तो चिंता बढ़ती है, यदि क्रोध लेकर सोते हैं तो मन और अशांत होता है, और यदि भय लेकर सोते हैं तो सपने भी भय से भर जाते हैं। परंतु यदि आप शांति, कृतज्ञता और ईश्वर स्मरण लेकर सोते हैं, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उसी दिव्य ऊर्जा को बढ़ाता है। योगानंद जी बार बार समझाते थे कि नींद छोटी मृत्यु है। हर रात हम अपनी पहचान, अपने पद, अपने संघर्षों को छोड़कर एक गहरी अचेत अवस्था में चले जाते हैं। इसलिए सोने से पहले का क्षण आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ने का सबसे आसान अवसर है। इस तकनीक का पहला चरण है रुकना। बिस्तर पर लेटने से पहले 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाइए। रीढ़ सीधी, आंखें बंद और 3 गहरी सांसें लीजिए। हर सांस के साथ दिन भर की थकान को बाहर छोड़ दीजिए। दूसरा चरण है दिन का मानसिक समापन। अपने आप से पूछिए, आज मैंने क्या सीखा? कहां मैं बेहतर हो सकता था? किस बात पर मुझे गर्व है? बिना स्वयं को दोष दिए केवल साक्षी बनकर दिन को देखिए। योगानंद जी कहते थे कि आत्मनिरीक्षण आत्मा का दर्पण है। जो व्यक्ति हर रात स्वयं का मूल्यांकन करता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाशमय हो जाता है। तीसरा चरण है क्षमा। यह इस तकनीक का सबसे शक्तिशाली भाग है। अपने मन में उन सभी लोगों को याद कीजिए जिनसे आज आपका मन खिन्न हुआ, जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई या जिनसे आपने कठोर शब्द कहे। अब मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे भी क्षमा करो। जब आप क्षमा की भावना में डूबते हैं, तो हृदय का भार हल्का हो जाता है। योगानंद जी कहते थे कि क्षमा के बिना ध्यान गहरा नहीं हो सकता, क्योंकि द्वेष मन को नीचे बांधता है। चौथा चरण है कृतज्ञता। 3 ऐसी चीजें याद कीजिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं, चाहे वह एक मुस्कान हो, एक अवसर हो, या केवल यह तथ्य कि आप जीवित हैं। कृतज्ञता आत्मा को तुरंत ऊंचा उठा देती है। यह कमी से समृद्धि की ओर चेतना को स्थानांतरित करती है।
पांचवां और सबसे गुप्त चरण है दिव्य समर्पण। आंखें बंद रखते हुए हृदय के मध्य एक कोमल प्रकाश की कल्पना कीजिए और धीरे धीरे मन ही मन कहिए, हे प्रभु, आज का दिन मैं आपको समर्पित करता हूं। मेरी गलतियों को शुद्ध कीजिए, मेरे प्रयासों को स्वीकार कीजिए और मुझे कल और बेहतर बनने की शक्ति दीजिए। इस प्रार्थना को शब्दों से अधिक भावना के साथ कीजिए। योगानंद जी सिखाते थे कि ईश्वर दूर आकाश में नहीं, बल्कि आपकी चेतना के भीतर है। जब आप समर्पण करते हैं, तो आप अपनी सीमित शक्ति को असीम शक्ति से जोड़ देते हैं। फिर कुछ क्षण श्वास पर ध्यान दीजिए। सांस भीतर जाए तो महसूस करें कि शांति भीतर आ रही है। सांस बाहर जाए तो महसूस करें कि तनाव बाहर जा रहा है। यदि आप चाहें तो किसी सरल मंत्र का मानसिक जप कर सकते हैं, जैसे एओएम शांति या केवल शांति शांति। जप की लय के साथ मन धीरे धीरे शांत झील की तरह स्थिर होने लगेगा। इसी अवस्था में बिना किसी और विचार के नींद को आने दीजिए। यह पूरी प्रक्रिया 5 से 10 मिनट से अधिक नहीं लेती, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि आप अपने अवचेतन को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आप भय नहीं, बल्कि विश्वास में जीना चाहते हैं। आप क्रोध नहीं, बल्कि करुणा को चुनते हैं। आप शिकायत नहीं, बल्कि कृतज्ञता को अपनाते हैं। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य सोने से पहले अपने मन को शुद्ध कर लेता है, तो उसकी नींद ध्यान बन जाती है और सुबह वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी तरोताजा उठता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले आप तुरंत गुस्सा हो जाते थे, अब वहां शांति रहती है। जहां पहले असफलता से टूट जाते थे, अब वहां सीखने की दृष्टि आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हर रात आप अपने भीतर सकारात्मक बीज बो रहे हैं। बहुत लोग जीवन बदलने के लिए बड़े निर्णय लेते हैं, नई नौकरी, नया शहर, नए लक्ष्य। पर योगानंद जी सिखाते थे कि वास्तविक परिवर्तन सूक्ष्म क्षणों में होता है, विशेषकर उस क्षण में जब आप दिन को समाप्त करते हैं। यदि दिन का अंत शांति में होता है, तो जीवन का मार्ग भी शांति की ओर मुड़ जाता है। इसलिए आज रात जब आप बिस्तर पर जाइए, याद रखिए कि आप केवल सोने नहीं जा रहे, आप अपनी चेतना को पुनः प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आप अपने अवचेतन खेत में नया बीज बोने जा रहे हैं। आप अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को आमंत्रित करने जा रहे हैं। यह एक काम छोटा दिख सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह आपके विचारों को, आपकी आदतों को, आपके संबंधों को और अंततः आपके भाग्य को बदल सकता है। यही वह रहस्य है जिसे योगानंद जी ने सरल शब्दों में सिखाया। दिन को ईश्वर में समाप्त करो, ताकि नया दिन ईश्वर की शक्ति से प्रारंभ हो। आज से निर्णय लीजिए कि चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों न हो, आप उसे शिकायत में नहीं, समर्पण में समाप्त करेंगे। चाहे किसी ने आपको कितना भी दुख दिया हो, आप उसे क्षमा में छोड़ेंगे। जब यह आपकी आदत बन जाएगी, तब रात केवल विश्राम का समय नहीं रहेगी, वह आपकी आत्मिक उन्नति का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाएगी। और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि सचमुच सोने से पहले किया गया यह एक काम धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को प्रकाश, संतुलन और आंतरिक शक्ति से भर देता है। जब कोई साधक लगातार कुछ दिनों तक सोने से पहले इस आंतरिक शुद्धि और समर्पण की प्रक्रिया को अपनाने लगता है, तब उसके भीतर एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन आरंभ हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहां परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का वास्तविक प्रभाव समझ में आता है। वे कहते थे कि मनुष्य का जीवन केवल उसके बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि उसके अवचेतन संस्कारों से संचालित होता है। और अवचेतन को प्रभावित करने का सबसे प्रभावी समय वही है जब चेतन मन शिथिल हो रहा हो, अर्थात नींद से ठीक पहले। अधिकतर लोग इस क्षण को मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, नकारात्मक समाचार देखते हुए या दिन भर की शिकायतों को दोहराते हुए नष्ट कर देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनकी सुबह भारी क्यों होती है, उनका मन अस्थिर क्यों रहता है और उनका आत्मविश्वास कमजोर क्यों पड़ता जा रहा है। योगानंद जी समझाते थे कि जैसे किसान सोने से पहले खेत में बीज बो देता है और रात भर प्रकृति उसे अंकुरित करने का कार्य करती है, वैसे ही आप सोने से पहले जो विचार बोते हैं, रात भर आपका अवचेतन उन्हें विकसित करता है। यदि आप भय का बीज बोते हैं, तो वह अगले दिन असुरक्षा के रूप में उगता है।
यदि आप हीनता का बीज बोते हैं, तो वह आत्मसंदेह बनकर सामने आता है। लेकिन यदि आप विश्वास, प्रेम और आत्मबल का बीज बोते हैं, तो वह धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को बदल देता है। इसलिए इस सीक्रेट नाइट टेक्निक का अगला गहरा चरण है सचेत पुनर्निर्माण। जब आप बिस्तर पर लेटे और प्रारंभिक श्वास प्रक्रिया तथा क्षमा और कृतज्ञता पूरी कर लें, तब कुछ मिनटों के लिए अपने जीवन के उस क्षेत्र को याद करें जहां आप परिवर्तन चाहते हैं। शायद आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास या आपके रिश्ते। और फिर उस स्थिति की कल्पना करें जैसे वह पहले ही सुधर चुकी है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, कल्पना केवल चित्र न हो, उसमें भावना भी होनी चाहिए। योगानंद जी कहते थे कि भावना ही प्रार्थना को शक्ति देती है। सूखे शब्दों में उतनी ताकत नहीं होती जितनी जीवंत अनुभूति में होती है। इसीलिए यदि आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं, तो स्वयं को भीड़ के सामने स्थिर और शांत खड़े हुए महसूस कीजिए। यदि आप शांति चाहते हैं, तो अपने हृदय में ठंडी कोमल रोशनी फैलती हुई अनुभव कीजिए। यदि आप सफलता चाहते हैं, तो स्वयं को कृतज्ञता के साथ लक्ष्य प्राप्त करते हुए देखिए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में नई तंत्रिकीय राहें बनाता है, क्योंकि अवचेतन वास्तविक और कल्पना में भेद नहीं करता। वह उस अनुभव को सच मानकर उसी दिशा में काम करने लगता है। योगानंद जी का मानना था कि मनुष्य अपनी आदतों का दास नहीं, बल्कि अपनी चेतना का निर्माता है। और हर रात उसे यह अवसर मिलता है कि वह अपने भीतर की कहानी को फिर से लिख सके। लेकिन इस प्रक्रिया में एक और गहराई है, अहंकार का विसर्जन। दिन भर हम स्वयं को किसी न किसी पहचान से जोड़ते रहते हैं। मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं कमजोर हूं। पर सोने से पहले इन सभी लेबलों को धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। मन ही मन कहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, ईश्वर का अंश हूं। यह वाक्य केवल आध्यात्मिक कथन नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक शुद्ध है। क्योंकि जब आप स्वयं को सीमित परिभाषाओं से मुक्त करते हैं, तब आपका मन विस्तार का अनुभव करता है। योगानंद जी सिखाते थे कि आत्मा स्वभाव से ही शांत और आनंदमय है। बेचैनी केवल सतही स्तर पर है। इसलिए जब आप नींद में प्रवेश करें, तो स्वयं को इस गहरे विश्वास में डुबो दें कि आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और एक उच्च शक्ति द्वारा मार्गदर्शित है। यह भावना आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, हृदय गति को संतुलित करती है और नींद को गहरा बनाती है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके सपने भी बदलने लगे हैं। जहां पहले अव्यवस्थित और तनावपूर्ण दृश्य आते थे, अब वहां स्पष्टता और हल्कापन दिखाई देगा। यह संकेत है कि आपका अवचेतन शुद्ध हो रहा है। कई लोग पूछते हैं कि क्या यह सच में जीवन बदल सकता है? योगानंद जी का उत्तर स्पष्ट था, छोटे छोटे निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। जैसे पानी की बूंदें पत्थर को घिस देती है, वैसे ही हर रात का यह अभ्यास आपके भीतर जमी नकारात्मकता को धीरे धीरे मिटा देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन। यदि आप एक दिन करें और 3 दिन छोड़ दें, तो परिणाम कमजोर होंगे। लेकिन यदि आप इसे प्रतिदिन करें, चाहे दिन कैसा भी रहा हो, तो इसका प्रभाव गहरा होगा। कुछ ही सप्ताहों में आप नोटिस करेंगे कि सुबह उठते ही आपका पहला विचार पहले जैसा भारी नहीं, बल्कि शांत और स्पष्ट होगा। आपका निर्णय लेने का तरीका बदल जाएगा। आप प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सजग बनेंगे। और यही इस तकनीक का वास्तविक चमत्कार है। यह बाहर की दुनिया को नहीं, आपके भीतर की दुनिया को बदलता है। और जब भीतर बदलता है, तो बाहर स्वतः बदलने लगता है। इसलिए आज से जब भी आप बिस्तर पर जाए, इसे केवल आराम की तैयारी न समझे, इसे अपने आत्मिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया समझे। अपने मन को कहे कि यह रात केवल नींद की नहीं, बल्कि उपचार की है। केवल विश्राम की नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की है। अपने हृदय में वह शांत प्रकाश महसूस करें, अपनी सांसों की लय में समर्पण का संगीत सुने और विश्वास रखें कि हर रात आप थोड़ा थोड़ा अपने उच्चतर स्वरूप के करीब पहुंच रहे हैं। यही है वह गुप्त विज्ञान जिसे योगानंद जी ने सरल शब्दों में सिखाया। सोने से पहले अपनी चेतना को दिव्यता में स्थिर करो और देखो कैसे धीरे धीरे तुम्हारा जीवन
उसी दिव्यता का प्रतिबिंब बन जाता है। जब साधक इस अभ्यास को निरंतर अपनाने लगता है और कुछ सप्ताह बीत जाते हैं, तब वह एक और सूक्ष्म सत्य को अनुभव करने लगता है कि रात केवल विश्राम का समय नहीं, बल्कि चेतना की प्रयोगशाला है। और इसी प्रयोगशाला में मनुष्य अपने भाग्य के सूत्रों को फिर से लिख सकता है। यही वह गहराई है जिसे परमहंस योगानंद बार बार समझाते थे कि मनुष्य परिस्थितियों का शिकार नहीं, बल्कि अपनी चेतना का परिणाम है। दिन भर की घटनाएं चाहे कैसी भी रही हो, किसी ने अपमान किया, किसी ने धोखा दिया, कोई अवसर हाथ से निकल गया, लेकिन रात के अंतिम क्षणों में आपके पास शक्ति है कि आप उन घटनाओं को अपने भीतर किस अर्थ के साथ स्थिर करते हैं। अधिकतर लोग अनजाने में अपने दुखों को बार बार दोहराकर उन्हें और गहरा बना देते हैं। वे बिस्तर पर लेटकर वही संवाद दोहराते हैं, वही तर्क, वही क्रोध, वही असफलता की तस्वीरें, और फिर उसी भाव में सो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि अवचेतन उस पीड़ा को महत्वपूर्ण मानकर उसे और मजबूत कर देता है। योगानंद जी कहते थे कि जिस विचार को आप भावना के साथ पकड़ते हैं, वही आपकी मानसिक आदत बन जाता है। इसलिए सोने से पहले का क्षण एक प्रकार का अंतिम आदेश है जो आप अपने अवचेतन को देते हैं। इसीलिए उनकी सीक्रेट नाइट टेक्निकस का अगला चरण है भावनात्मक रूपांतरण। यदि दिन में कोई नकारात्मक घटना हुई है, तो उसे दबाइए मत, उससे भागिए मत, बल्कि शांत होकर उसे देखिए और स्वयं से पूछिए, इस घटना ने मुझे क्या सिखाया? मैं इससे कैसे मजबूत हो सकता हूं? जब आप पीड़ा को शिक्षा में बदल देते हैं, तब आप पीड़ित नहीं, साधक बन जाते हैं। यही आंतरिक बदलाव धीरे धीरे आत्मबल को जन्म देता है। इसके बाद कुछ मिनटों के लिए अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित कीजिए और कल्पना कीजिए कि वहां से एक कोमल सुनहरी रोशनी फैल रही है जो आपके पूरे शरीर को भर रही है। मस्तिष्क, चेहरा, कंधे, हृदय, पेट, पैर, हर अंग उस प्रकाश से धुल रहा है। यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि तंत्रिका तंत्र को शांति का संकेत देने की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी शिथिल हो जाता है, और जब शरीर शिथिल होता है तो नींद गहरी और उपचारात्मक बनती है। योगानंद जी कहते थे कि गहरी नींद में मनुष्य अपने स्रोत के निकट पहुंचता है। इसलिए यदि आप नींद से पहले अपने मन को शुद्ध कर ले, तो वह गहराई और भी पवित्र हो जाती है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है आत्म संवाद। मन ही मन स्वयं से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं दिव्य शक्ति से जुड़ा हूं, मेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। ये वाक्य केवल सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि चेतना को दिशा देने वाले बीज हैं। जब आप इन्हें नियमित रूप से सोने से पहले दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आत्मसंदेह की जगह आत्मविश्वास लेने लगता है। कई लोग कहते हैं कि उनका मन बहुत भटकता है, वे ध्यान नहीं कर पाते। लेकिन योगानंद जी समझाते थे कि ध्यान का अर्थ विचारों को जबरन रोकना नहीं, बल्कि उन्हें उच्चतर विचार से बदलना है। इसलिए यदि कोई नकारात्मक विचार आए, तो उससे लड़िए मत। बस धीरे से उसे छोड़कर फिर से श्वास, प्रकाश या मंत्र पर लौट आइए। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। और जब यह समझ गहरी होती है, तो जीवन की कठिनाइयां भी आपको उतना नहीं हिलाती। धीरे धीरे आप देखेंगे कि दिन में भी आप अधिक सजग रहने लगे हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, बोलने से पहले सोचते हैं, और निर्णय लेते समय भीतर की आवाज सुनते हैं। ये सब रात के उन कुछ मिनटों का परिणाम है जिन्हें आपने सचेत रूप से उपयोग करना शुरू किया। इस तकनीक का एक और गहरा पहलू है सपनों का शुद्धिकरण। जब मन में दबे हुए भय, अपराध बोध या अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, तो वे सपनों के माध्यम से बाहर आती है। लेकिन जब आप हर रात क्षमा, कृतज्ञता और समर्पण का अभ्यास करते हैं, तो वे दबे हुए भाव धीरे धीरे घुलने लगते हैं। परिणाम स्वरूप सपने अधिक स्पष्ट, हल्के और कभी-कभी प्रेरणादायक भी हो सकते हैं। कुछ साधक अनुभव करते हैं कि उन्हें समस्याओं के समाधान सपनों में मिलते हैं। इसका कारण यह है कि अवचेतन अब संघर्ष में नहीं, बल्कि सहयोग में काम कर रहा है। योगानंद जी का विश्वास था कि जब मनुष्य सोने से पहले ईश्वर स्मरण में डूबता है, तो उसकी नींद साधारण नहीं रहती, वह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाती है।
इसका अर्थ यह नहीं कि हर रात कोई चमत्कार होगा, बल्कि यह कि धीरे-धीरे आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। आप परिस्थितियों को शत्रु नहीं, शिक्षक मानने लगेंगे। असफलता को अंत नहीं, मार्ग का हिस्सा समझेंगे। और यही वास्तविक शक्ति है। बाहरी उपलब्धियों से पहले आंतरिक स्थिरता। इसलिए आज जब आप इस अभ्यास को दोहराइए, तो केवल प्रक्रिया पूरी करने के लिए न करें, उसे भावना के साथ करें। अपने हृदय में यह विश्वास जगाइए कि आप हर रात थोड़ा-थोड़ा अपने उच्चतर स्वरूप के करीब पहुंच रहे हैं। यदि कभी थकान हो, यदि कभी मन न करे, तब भी केवल 2 मिनट निकालिए और कम से कम कृतज्ञता और समर्पण का अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि निरंतरता ही परिवर्तन की कुंजी है। याद रखिए, जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन हर दिन के अंत में लिया गया एक सचेत निर्णय आपके जीवन की दिशा अवश्य बदल सकता है। जब यह आदत बन जाएगी, तब आप पाएंगे कि आपकी सुबह हल्की, आपके विचार स्पष्ट और आपका हृदय अधिक शांत है। और तब आप समझेंगे कि वास्तव में सोने से पहले किया गया यह एक काम कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाने का एक गुप्त द्वार है, जिसे जिसने भी अपनाया, उसने धीरे-धीरे अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को जागृत होते हुए महसूस किया। जैसे-जैसे साधक इस रात्रि साधना को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लेता है, वह एक और अत्यंत गहन सत्य को अनुभव करने लगता है कि रात केवल थके हुए शरीर को आराम देने का समय नहीं, बल्कि पूरे व्यक्तित्व की पुनर्संरचना का दिव्य अवसर है। और यही वह बिंदु है जहां परमहंस योगानंद की शिक्षा अपने सबसे गहरे अर्थ में समझ आती है। वे कहते थे कि मनुष्य का बाहरी जीवन उसके भीतर के सूक्ष्म विचारों, भावनाओं और विश्वासों का प्रतिबिंब है। इसलिए यदि भीतर अव्यवस्था है, तो बाहर भी संघर्ष दिखाई देगा, और यदि भीतर शांति है, तो बाहर की कठिनाइयां भी आपको विचलित नहीं कर पाएंगी। दिन भर हम अनगिनत सूचनाओं, प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक उतार चढ़ावों से गुजरते हैं। हर बातचीत, हर निर्णय, हर अपेक्षा हमारे मानसिक तंत्र पर एक छाप छोड़ती है। यदि इन छापों को बिना शुद्ध किए हम सीधे नींद में चले जाते हैं, तो वे अवचेतन में जमती जाती है और धीरे-धीरे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। योगानंद जी समझाते थे कि ठीक सोने से पहले का समय ऐसा है, मानो आप अपने मन की किताब का अंतिम पृष्ठ लिख रहे हो। यदि अंतिम पंक्ति शिकायत से भरी है, तो अगला अध्याय भी उसी रंग में शुरू होगा। और यदि अंतिम पंक्ति विश्वास से भरी है, तो अगला अध्याय प्रकाशमय होगा। इसलिए इस सीक्रेट नाइट टेक्निक का अगला गहरा आयाम है आत्मिक पुनर्जन्म की भावना। जब आप बिस्तर पर लेटे और श्वास को शांत कर ले, तब कुछ क्षणों के लिए यह अनुभव कीजिए कि आज का दिन पूर्ण हो चुका है। उसकी सफलताएं और असफलताएं कई अब अतीत का हिस्सा है। आप उन्हें पकड़े नहीं हुए हैं। मन ही मन कहिए, जो हुआ वह शिक्षा थी, जो मिला वह अनुभव था, जो नहीं मिला वह भी मेरे विकास का हिस्सा है। यह स्वीकार्यता मन को संघर्ष से मुक्त करती है। इसके बाद कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर एक शांत, दिव्य प्रकाश है, कोमल, श्वेत या सुनहरा, जो धीरे-धीरे नीचे उतर रहा है और आपके मस्तिष्क को स्पर्श कर रहा है, जैसे कोई थका हुआ यात्री ठंडे झरने में स्नान कर रहा हो। वह प्रकाश आपके विचारों की गर्मी को शांत कर रहा है, दिन भर की बहसों को ठंडा कर रहा है और आपके भीतर एक नई स्पष्टता भर रहा है। फिर वही प्रकाश आपके कंधों तक आता है, जहां दिन भर का बोझ जमा रहता है। आप अनुभव करें कि वह बोझ पिघल रहा है। यह प्रक्रिया केवल कल्पना नहीं, बल्कि गहन मनोदैहिक शिथिलीकरण है। जब आप इसे भावना के साथ करते हैं, तो शरीर और मन दोनों संकेत पाते हैं कि अब सुरक्षा है, अब विश्राम है। योगानंद जी का कहना था कि जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करता है, तभी उसका वास्तविक उपचार आरंभ होता है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है, अहंकार की परतों को धीरे-धीरे हटाना। दिन भर हम स्वयं को उपलब्धियों और असफलताओं से परिभाषित करते हैं, लेकिन सोने से पहले अपने आप से कहिए, मैं अपनी उपलब्धियों से बड़ा हूं, मैं अपनी गलतियों से भी बड़ा हूं, मैं चेतना हूं, मैं साक्षी हूं। यह कथन धीरे-धीरे आपको आंतरिक स्वतंत्रता देता है। जैसे ही यह स्वतंत्रता गहराती है, वैसे ही भय का प्रभाव कम होने लगता है, क्योंकि भय प्रायः उस पहचान से जुड़ा होता है जिसे हम खोने से डरते हैं।
जब पहचान विस्तृत हो जाती है तो भय का आधार कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान दीजिए। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि वह मूल भावना जिसके साथ आप जीना चाहते हैं। करुणा, साहस, सत्य, प्रेम या सेवा। उस भावना को अपने हृदय में अनुभव कीजिए और स्वयं से वचन लीजिए कि कल का दिन उसी भावना के साथ जिएंगे। यह वचन अवचेतन में अंकित हो जाता है और सुबह आपके व्यवहार को दिशा देता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि प्रतिक्रियाएं स्वचालित नहीं रही, उनके बीच एक सूक्ष्म अंतराल आ गया है जिसमें आप सचेत निर्णय ले सकते हैं। यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। योगानंद जी कहते थे कि सच्ची सफलता वह है जिसमें मनुष्य बाहरी उपलब्धियों के साथ आंतरिक संतुलन भी बनाए रखे, और यह संतुलन रात के इन शांत क्षणों में जन्म लेता है। जब आप नियमित रूप से सोने से पहले समर्पण का अभ्यास करते हैं, हे प्रभु, मैं आज का दिन आपको सौंपता हूं, कल मुझे बेहतर बनने की शक्ति देना, तो आप अपने प्रयासों को एक उच्च शक्ति से जोड़ देते हैं। यह जुड़ाव आपको अकेलेपन से मुक्त करता है। आपको महसूस होता है कि आप जीवन की यात्रा में अकेले नहीं हैं। परिणाम स्वरूप चिंता का स्तर घटने लगता है, क्योंकि चिंता प्रायः नियंत्रण की इच्छा से उत्पन्न होती है। और जब आप समर्पण सीख लेते हैं, तो नियंत्रण की जिद कम हो जाती है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपकी नींद को गहरा करता है, आपकी सुबह को उज्जवल करता है और आपके दिन को अधिक संतुलित बनाता है। आप पाएंगे कि छोटी छोटी बातों पर जो पहले मन विचलित हो जाता था, अब वहां स्थिरता है। जो शब्द पहले चोट पहुंचाते थे, अब उतना प्रभाव नहीं डालते। जो असफलता पहले आपको तोड़ देती थी, अब वह केवल एक सीख बन जाती है। ये सब किसी बाहरी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि रात दर रात किए गए उन शांत, सचेत निर्णयों का फल है जिन्हें आपने अपने मन में बोया। इसलिए आज जब आप फिर से बिस्तर पर जाइए, तो याद रखिए कि आप केवल आंखें बंद नहीं कर रहे, आप अपने भीतर के संसार को पुनर्गठित कर रहे हैं। आप हर रात अपने व्यक्तित्व की मिट्टी को नया आकार दे रहे हैं। और यदि आप धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, आपकी पूरी चेतना बदल चुकी है। आप अधिक शांत हैं, अधिक स्पष्ट हैं और भीतर से अधिक मजबूत है। यही वह गुप्त शक्ति है जो सोने से पहले किए गए उस एक साधारण से दिखने वाले कार्य में छिपी है। और जिसने भी इसे निरंतर अपनाया, उसने अनुभव किया कि रात सचमुच आत्मा का द्वार है, जहां से होकर गुजरने वाला व्यक्ति सुबह एक नए प्रकाश के साथ जन्म लेता है। जब साधक इस रात्रि अभ्यास में और अधिक परिपक्व होने लगता है, तब उसे एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन क्रांतिकारी अनुभव होने लगता है कि वह परिस्थितियों का प्रतिक्रियात्मक पात्र नहीं, बल्कि चेतना का जागरूक निर्माता है। और यही वह बिंदु है जहां परमहंस योगानंद की शिक्षाएं केवल प्रेरणादायक वाक्य नहीं रहती, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति में बदलने लगती है। वे समझाते थे कि मनुष्य का अवचेतन मन एक शक्तिशाली भंडार है, जिसमें वर्षों की आदतें, भय, इच्छाएं और स्मृतियां संग्रहित रहती हैं। और जब तक उन पर प्रकाश नहीं डाला जाता, वे अदृश्य रूप से हमारे निर्णयों को नियंत्रित करती रहती है। दिन के समय हम बाहरी भूमिकाओं में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन गहराइयों को देखने का अवसर ही नहीं मिलता। परंतु रात का शांत क्षण एक ऐसा द्वार है जहां से भीतर उतरना संभव होता है। इस सीक्रेट नाइट टेक्निक का अगला और भी गहरा चरण है अवचेतन की सफाई। जब आप श्वास को शांत कर चुके हो, क्षमा और कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हो और अपने दिन को समर्पित कर चुके हो, तब कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर छिपे उस भाव को पहचानने का प्रयास करें जो बार बार आपके जीवन में बाधा बनता है। शायद असुरक्षा, शायद तुलना, शायद यह भावना कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। उस भाव को दबाइए मत, उससे भागिए मत, उसे स्पष्ट रूप से पहचानिए और मन ही मन कहिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरा हिस्सा हो, लेकिन तुम मेरी सच्ची पहचान नहीं हो। यह वाक्य आत्म जागरूकता की शुरुआत है। योगानंद जी कहते थे कि अज्ञान अंधकार है और जागरूकता प्रकाश। जैसे ही प्रकाश पड़ता है, अंधकार स्वयं हटने लगता है। इसके बाद कल्पना कीजिए कि वही दिव्य प्रकाश
जिसे आपने पहले अपने ऊपर उतरते हुए अनुभव किया था, अब उस विशेष नकारात्मक भाव को भी स्पर्श कर रहा है और उसे धीरे धीरे घोल रहा है, जैसे सूरज की किरणें बर्फ को पिघला देती है। यह प्रक्रिया समय ले सकती है। पहली रात में सब समाप्त नहीं होगा, लेकिन हर रात थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा। यही निरंतरता साधना की शक्ति है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो भय पहले आपको जकड़ लेता था, अब उतनी तीव्रता से नहीं आता। जो असुरक्षा पहले निर्णयों को रोक देती थी, अब उसका प्रभाव कम हो गया है। यह इसलिए क्योंकि आप हर रात अपने अवचेतन में जमा पुरानी परतों को साफ कर रहे हैं। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास है, आत्मिक पुष्टि। मन ही मन दोहराइए, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझ में असीम शक्ति है, मैं प्रेम और शांति का स्रोत हूं। इन वाक्यों को यांत्रिक रूप से नहीं, बल्कि भावना के साथ कहिए। प्रत्येक शब्द को हृदय में उतरने दीजिए। योगानंद जी कहते थे कि शब्द कंपन है, और जब वे भावना के साथ बोले जाते हैं तो चेतना की तरंगों को बदल देते हैं। इसी समय आप अपने जीवन के किसी बड़े भय को भी दिव्य शक्ति के सामने रख सकते हैं। हे प्रभु, यह भय मैं आपको सौंपता हूं, मुझे साहस दीजिए। यह समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है, क्योंकि आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे यह विश्वास गहराता है, चिंता का स्तर घटता है और मन अधिक स्थिर होने लगता है। फिर धीरे धीरे अपनी सांसों पर लौट आइए। हर श्वास के साथ अनुभव कीजिए कि आप शांत झील की तरह स्थिर हो रहे हैं। यदि विचार आई, तो उन्हें आकाश में गुजरते बादलों की तरह देखें, उनसे चिपकिए मत। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि विचार अस्थायी है, पर आपका साक्षी भाव स्थायी है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे आपके दिन के व्यवहार में भी उतरने लगता है। आप पाएंगे कि किसी के कठोर शब्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप एक क्षण रुकते हैं। उस रुकावट में स्वतंत्रता है, और वही स्वतंत्रता आपके चरित्र को मजबूत बनाती है। समय के साथ यह रात्रि साधना आपके व्यक्तित्व की जड़ में परिवर्तन लाती है। आपका आत्मविश्वास बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहता। आपकी शांति परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती, और आपकी ऊर्जा अनावश्यक चिंताओं में व्यर्थ नहीं जाती। कई लोग पूछते हैं कि क्या केवल सोने से पहले कुछ मिनट का अभ्यास इतना प्रभाव डाल सकता है? उत्तर है हाँ, यदि वह नियमित और भावनात्मक रूप से सजीव हो। जैसे रोज थोड़ा सा व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाता है, वैसे ही रोज थोड़ा सा आत्मिक अभ्यास मन और आत्मा को सशक्त बनाता है। और जब यह सशक्तिकरण भीतर स्थापित हो जाता है, तब बाहर की चुनौतियां भी अवसर में बदलने लगती है। आप जीवन को युद्ध भूमि नहीं, बल्कि विकास यात्रा के रूप में देखने लगते हैं। यही दृष्टिकोण परिवर्तन का वास्तविक संकेत है। इसलिए आज रात जब आप फिर से इस अभ्यास में बैठे, तो याद रखिए कि आप केवल विश्राम की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को जागृत कर रहे हैं। आप अपने अवचेतन की गहराइयों में प्रकाश पहुंचा रहे हैं, और हर रात के साथ आप उस दिव्य चेतना के और निकट पहुंच रहे हैं, जिसे योगानंद जी ने मनुष्य का वास्तविक स्वरूप कहा था। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब नींद केवल अचेतन अवस्था नहीं रहती, वह एक पवित्र यात्रा बन जाती है, जहां से आप हर सुबह थोड़ा अधिक जागरूक, थोड़ा अधिक शांत और थोड़ा अधिक शक्तिशाली होकर लौटते हैं। यही इस गुप्त रात्रि साधना का सार है। बिना शोर, बिना दिखावे, चुपचाप अपने भीतर के संसार को बदल देना, ताकि एक दिन बाहर की दुनिया भी उसी परिवर्तन का प्रतिबिंब बन जाए। जब साधक इस रात्रि साधना को महीनों तक निरंतर करता रहता है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है, जो केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई से जुड़ी हुई अनुभूति होती है। और यही वह अवस्था है जिसे परमहंस योगानंद ईश्वर स्मृति में सोना कहते थे। वे बताते थे कि मनुष्य का वास्तविक संकट बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर की विस्मृति है। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, किस स्रोत से आए हैं और किस उद्देश्य से जी रहे हैं। दिन भर की भागदौड़, प्रतिस्पर्धा, अपेक्षाएं और भय हमारे मन पर इतनी परतें जमा देते हैं कि आत्मा की शांत आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। लेकिन रात का अंतिम क्षण, जब सब कुछ शांत हो रहा होता है, वही समय है जब इस विस्मृति को स्मृति में बदला जा सकता है।
इस सीक्रेट नाइट टेक्निक का अगला और अत्यंत गहन चरण है दिव्य उपस्थिति का अनुभव। जब आप श्वास को स्थिर कर चुके हो, दिन का समर्पण कर चुके हो, नकारात्मक भावों को प्रकाश में सौंप चुके हो, तब कुछ क्षणों के लिए यह कल्पना न करें कि ईश्वर कहीं बाहर है, बल्कि अनुभव करें कि वह चेतना अभी इसी क्षण आपकी श्वास के भीतर है। हर श्वास के साथ अनुभव कीजिए कि कोई सूक्ष्म शक्ति आपको जीवन दे रही है। आप स्वयं श्वास नहीं ले रहे, बल्कि जीवन शक्ति आपको श्वास दे रही है। यह अनुभूति धीरे धीरे अहंकार की पकड़ को ढीला करती है, क्योंकि आप समझने लगते हैं कि जीवन केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं, बल्कि एक व्यापक शक्ति का प्रवाह है। इस अवस्था में अपने हृदय में एक शांत आनंद को उभरने दीजिए। कोई उत्साहपूर्ण उत्तेजना नहीं, बल्कि एक गहरा, स्थिर संतोष, जैसे लंबे समय के बाद घर लौटने का अनुभव। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य ईश्वर की उपस्थिति में सोता है, तो उसकी नींद ध्यान में बदल जाती है। उसका अवचेतन केवल यादों को नहीं, बल्कि दिव्य स्पंदनों को भी ग्रहण करता है। यही कारण है कि कुछ लोग सुबह उठते ही बिना किसी विशेष कारण के हल्कापन और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। उन्होंने रात को शिकायत में नहीं, स्मरण में समाप्त किया होता है। इस चरण में एक और अभ्यास है, स्वप्न संस्कार की शुद्धि का संकल्प। मन ही मन कहिए, मेरे सपने शुद्ध हों, मेरे अवचेतन में केवल वही संस्कार स्थिर हो जो मुझे उन्नति दे। यह सरल वाक्य अवचेतन को दिशा देता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके सपनों की प्रकृति बदल रही है। वे अधिक स्पष्ट, कम भयभीत करने वाले और कभी कभी प्रेरणादायक भी हो सकते हैं। यह संकेत है कि भीतर की सफाई गहराई तक पहुंच रही है। अब इस अभ्यास को और गहरा करने के लिए कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन की संपूर्ण यात्रा को देखें, बचपन से लेकर आज तक, और अनुभव करें कि हर घटना, चाहे वह सुखद रही हो या पीड़ादायक, आपको यहां तक लाने में सहायक रही है। इस दृष्टिकोण से आप पीड़ा को शत्रु नहीं, शिक्षक के रूप में देखने लगते हैं। यह परिवर्तन अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि जैसे ही आप विरोध छोड़ते हैं, वैसे ही मन की जकड़न ढीली पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे अपने मन में यह भाव स्थापित कीजिए कि आप हर रात नए होकर जन्म लेते हैं। आज की सीमाएं कल की पहचान नहीं बनेंगी। आज की गलतियां कल की नियति नहीं होंगी। यह भाव आत्मनवीकरण का है। जब आप इस विश्वास के साथ सोते हैं कि कल एक नया अवसर है, तो आपका मस्तिष्क भी उसी आशा के साथ जागता है। वैज्ञानिक रूप से भी नींद स्मृतियों को पुनर्गठित करती है, और जब आप सोने से पहले सकारात्मक संकल्प स्थापित करते हैं, तो मस्तिष्क उन संकल्पों को प्राथमिकता देता है। परंतु योगानंद जी इसे केवल मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जन्म कहते थे। वे कहते थे कि हर रात हम थोड़ी देर के लिए अपनी सीमित पहचान से मुक्त हो जाते हैं। यदि उस क्षण हम स्मरण में रहें, तो हम अपनी वास्तविक असीम पहचान के निकट पहुंच सकते हैं। इसलिए जब नींद धीरे धीरे आपको घेरने लगे, तो अंतिम विचार यह हो, मैं शांति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ईश्वर की चेतना में विश्राम कर रहा हूं। इन शब्दों को थोपिए मत, उन्हें सहज होने दीजिए। यदि कभी मन बहुत अशांत हो, तो केवल श्वास पर लौट आइए। हर सांस के साथ गिनती करें, 1, 2, 3, और महसूस करें कि आप गहराई में उतर रहे हैं। यह गहराई भयावह नहीं, बल्कि सुरक्षित है, क्योंकि यह आपके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। धीरे धीरे महीनों के अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल चुका है। आप प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सृजनात्मक हो गए हैं। आप परिस्थितियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें शांत मन से स्वीकार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अकेलापन कम महसूस करते हैं, क्योंकि भीतर एक स्थायी उपस्थिति का अनुभव हो चुका है। यही इस रात्रि साधना का अंतिम उद्देश्य है, नींद को केवल जैविक आवश्यकता से उठाकर आध्यात्मिक साधना में बदल देना। और जब यह परिवर्तन स्थायी हो जाता है, तब जीवन की हर सुबह केवल एक नया दिन नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा का अगला अध्याय बन जाती है, जहां आप थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और मुक्त, और थोड़ा और दिव्यता के निकट होते हैं। यही वह गुप्त रहस्य है, जिसे जिसने भी धैर्य और विश्वास के साथ अपनाया, उसने पाया कि सोने से पहले किया गया वह एक छोटा सा कार्य धीरे धीरे
उसके पूरे अस्तित्व को प्रकाश, संतुलन और आंतरिक आनंद से भर देता है। जब साधक इस रात्रि साधना में स्थिर हो जाता है और उसके भीतर शांति की जड़ें गहरी होने लगती हैं, तब एक और सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ होता है। वह केवल अपने मन को शांत करना नहीं सीखता, बल्कि अपनी वास्तविक पहचान को पहचानने लगता है। और यही वह अवस्था है जिसे परमहंस योगानंदा आत्मस्मृति का जागरण कहते थे। वे समझाते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर और विचारों तक सीमित मानता है, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप असीम चेतना है। दिन भर की गतिविधियों में हम स्वयं को भूमिकाओं से जोड़ लेते हैं। मैं सफल हूं या असफल, मैं सम्मानित हूं या उपेक्षित, मैं सक्षम हूं या कमजोर। और धीरे धीरे ये लेबल हमारी पहचान बन जाते हैं। परंतु रात का शांत क्षण वह अवसर है जब हम इन लेबलों को उतार सकते हैं, जैसे कोई यात्री दिन भर की धूल झाड़कर विश्राम करता है। इस सीक्रेट नाइट टेक्निक का अगला गहरा चरण है पहचान का विसर्जन और शुद्ध साक्षी भाव में विश्राम। जब आप श्वास को संतुलित कर लें, दिन का समर्पण कर दें, क्षमा और कृतज्ञता का अभ्यास कर लें और दिव्य प्रकाश का अनुभव कर लें, तब कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर यह प्रश्न उठाए, मैं वास्तव में कौन हूं? इस प्रश्न का बौद्धिक उत्तर मत दीजिए, बस उसे भीतर उतरने दीजिए। अनुभव कीजिए कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती है। शरीर भी धीरे धीरे शिथिल होकर नींद में डूब जाता है। परंतु इन सब के पीछे एक शांत साक्षी है जो सब देख रहा है। वही आपका वास्तविक स्वरूप है। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य इस साक्षी को पहचान लेता है, तब भय का आधा बल स्वयं ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय प्रायः उस अस्थायी पहचान से जुड़ा होता है जिसे हम खोने से डरते हैं। यदि आप स्वयं को केवल शरीर मानते हैं, तो बीमारी का भय बड़ा हो जाता है। यदि आप स्वयं को केवल पद मानते हैं, तो असफलता का भय बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप स्वयं को चेतना मानते हैं, तो ये सब अनुभव केवल घटनाएं बन जाते हैं, आपकी संपूर्ण पहचान नहीं। इस अवस्था में कुछ क्षणों के लिए अनुभव कीजिए कि आप अपने शरीर के बाहर नहीं, बल्कि भीतर एक गहरी शांति के केंद्र में विश्राम कर रहे हैं। सांसें धीरे धीरे चल रही हैं, हृदय शांत है और विचारों का प्रवाह मंद हो रहा है। यदि कोई विचार आए तो उसे पकड़िए मत, केवल देखें और उसे जाने दें। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि आप विचारों के स्वामी हैं, दास नहीं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि दिन में भी जब कोई चुनौती आती है, तो भीतर वही साक्षी भाव सक्रिय हो जाता है। आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि एक क्षण रुककर स्थिति को देखते हैं। यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। इस रात्रि साधना का एक और गहरा आयाम है ऊर्जा का संरक्षण। दिन भर हम अनावश्यक चिंताओं, कल्पनाओं और तुलना में अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च कर देते हैं। परंतु जब आप सोने से पहले इन सबको समर्पित कर देते हैं, तो आपकी ऊर्जा भीतर संचित होने लगती है। योगानंद जी कहते थे कि शुद्ध मन में ऊर्जा स्वतः एकत्रित होती है और वही ऊर्जा अगले दिन आपके कार्यों में स्पष्टता और उत्साह के रूप में प्रकट होती है। इसलिए जब आप नींद में प्रवेश करें, तो अंतिम विचार यह हो कि मैं अपनी सारी थकान, सारी चिंता, सारी अपेक्षा ये दिव्य शक्ति को सौंपता हूं। मैं शांति में विश्राम कर रहा हूं। यह समर्पण आपको गहराई से आराम देता है। धीरे धीरे नियमित अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि सुबह उठते ही आपका मन पहले जैसा भारी नहीं रहता। आप तुरंत मोबाइल की ओर नहीं भागते, बल्कि कुछ क्षणों के लिए भीतर की शांति को महसूस करते हैं। यह संकेत है कि रात की साधना सफल हो रही है। अब इस अभ्यास को और भी गहरा करने के लिए एक सूक्ष्म संकल्प जोड़िए। मैं कल का दिन जागरूकता के साथ जीऊंगा। मैं हर परिस्थिति में अपनी शांति को प्राथमिकता दूंगा। यह संकल्प अवचेतन में अंकित हो जाता है और दिन के दौरान कई बार आपको याद दिलाता है कि आपकी शांति बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं। समय के साथ आप पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व अधिक स्थिर, अधिक संतुलित और अधिक करुणामय हो गया है। आप दूसरों की गलतियों पर तुरंत निर्णय नहीं करते, क्योंकि आपने अपने भीतर की गलतियों को भी प्रकाश में देखा है। यह करुणा आपके संबंधों को बदल देती है और जब संबंध बदलते हैं, तो जीवन का अनुभव भी बदल जाता है। यही इस गुप्त रात्रि तकनीक का वास्तविक चमत्कार है।
ये बाहर की दुनिया को सीधे नहीं बदलती, बल्कि आपके भीतर की चेतना को बदल देती है। और वही चेतना बाहर की दुनिया के साथ आपके संबंध को नया आकार देती है। इसलिए आज रात जब आप फिर से बिस्तर पर जाइए, तो इसे केवल आदत की तरह न करें। इसे एक पवित्र अनुष्ठान की तरह करें। अनुभव करें कि आप दिन भर की पहचानें उतार रहे हैं, अपने वास्तविक स्वरूप में लौट रहे हैं और उसी स्वरूप में नींद की गोद में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है, तब हर रात एक छोटी सी आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है और हर सुबह उस यात्रा से लौटकर आप थोड़ा और जागरूक, थोड़ा और निडर और थोड़ा और दिव्यता के निकट हो जाते हैं। यही वह रहस्य है जो धीरे धीरे आपके जीवन को भीतर से परिवर्तित कर देता है। बिना शोर, बिना घोषणा, केवल शांत निरंतर अभ्यास के माध्यम से। जब साधक इस रात्रि साधना को केवल मानसिक अभ्यास न मानकर जीवन का आध्यात्मिक अनुशासन बना लेता है, तब उसके भीतर एक अंतिम और अत्यंत गहन परिवर्तन आरंभ होता है। वह अपने भाग्य को बाहरी परिस्थितियों का परिणाम मानना छोड़ देता है और यह अनुभव करने लगता है कि उसकी चेतना ही उसकी वास्तविक नियति का निर्माता है। और यही वह सत्य है जिसे परमहंस योगानंद ने अपने जीवन और शिक्षाओं में बार बार स्पष्ट किया। वे कहते थे कि मनुष्य का जीवन दो स्तरों पर चलता है, एक बाहरी जहां घटनाएं घटती है और एक भीतरी जहां उन घटनाओं का अर्थ तय होता है। बाहरी स्तर पर सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान आते जाते रहेंगे, परंतु भीतरी स्तर पर यदि स्थिरता स्थापित हो जाए, तो कोई भी परिस्थिति आपको मूल से हिला नहीं सकती। यही स्थिरता रात के उन शांत क्षणों में जन्म लेती है, जब आप दिन भर के अनुभवों को समर्पण में विलीन कर देते हैं। इस सीक्रेट नाइट टेक्निक का अगला और लगभग अंतिम आयाम है सचेत नियति निर्माण। जब आप बिस्तर पर लेटे, श्वास को संतुलित करें, क्षमा और कृतज्ञता का अभ्यास कर ले, दिव्य प्रकाश का अनुभव कर ले और साक्षी भाव में कुछ समय बिताए, तब अपने जीवन की दिशा को स्पष्ट रूप से अपने सामने रखें। स्वयं से पूछे, मैं किस प्रकार का मनुष्य बनना चाहता हूं? मेरा चरित्र किन गुणों से बना हो? कल्पना करें कि आप पहले से ही साहसी हैं, किसी कठिन परिस्थिति में शांत खड़े हैं, कि आप धैर्यवान हैं, उत्तेजना के बीच स्थिर हैं, कि आप करुणामय हैं, किसी के कठोर व्यवहार के पीछे उसके दर्द को समझ पा रहे हैं। जब आप इन गुणों को भावना के साथ सोने से पहले अनुभव करते हैं, तो आपका अवचेतन उन्हें स्वीकार करने लगता है। योगानंद जी का मानना था कि मनुष्य अपने विचारों का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी है। और यदि वह बार बार उच्च विचारों में स्वयं को डुबोता है, तो वही विचार धीरे धीरे उसके चरित्र का हिस्सा बन जाते हैं। इस अवस्था में एक और गहरा अभ्यास है, आत्मिक कृतज्ञता का विस्तार। केवल तीन चीजों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए। उन कठिन अनुभवों के लिए भी जिन्होंने आपको मजबूत बनाया, उन असफलताओं के लिए भी जिन्होंने आपको नया मार्ग दिखाया, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपको चुनौती दी। यह व्यापक कृतज्ञता आपके हृदय को विस्तार देती है। जब हृदय संकीर्ण नहीं रहता, तब जीवन का अनुभव भी विस्तृत हो जाता है। फिर धीरे धीरे अपने मन में यह भाव स्थापित करें कि आज की रात आपके जीवन की एक सीमा का अंत है। कल एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली है, क्योंकि मस्तिष्क प्रतीकों और भावनाओं के माध्यम से कार्य करता है। जब आप सोने से पहले स्वयं को यह संदेश देते हैं कि मैं बदल रहा हूं, मैं विकसित हो रहा हूं, मैं अपने उच्चतर स्वरूप की ओर बढ़ रहा हूं, तो यह संदेश गहराई तक अंकित हो जाता है। कुछ ही महीनों में आप पाएंगे कि आपके निर्णय बदल गए हैं। जहां पहले आप भय से प्रेरित होकर चुनाव करते थे, अब आप आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं। जहां पहले आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर थे, अब आप अपने आंतरिक मूल्य को पहचानने लगे हैं। यही नियति निर्माण है, बिना शोर के, बिना बाहरी घोषणा के, भीतर से परिवर्तन। इस अभ्यास का एक और अद्भुत परिणाम है ऊर्जा का पुनर्निर्देशन। जब आप रात को शिकायत और चिंता में समाप्त नहीं करते, तो आपकी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। वह संचित होकर रचनात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। अगले दिन आप अधिक केंद्रित, अधिक स्पष्ट और अधिक उद्देश्यपूर्ण महसूस करते हैं।
धीरे धीरे यह स्पष्टता आपके कार्यों में दिखने लगती है। लोग आपके व्यवहार में शांति और आत्मविश्वास अनुभव करते हैं। आपके शब्दों में स्थिरता आती है। और यह सब किसी बाहरी प्रशिक्षण का परिणाम नहीं, बल्कि रात दर रात किए गए उस शांत अभ्यास का फल है। अंततः यह रात्रि साधना आपको एक और महान सत्य का अनुभव कराती है कि नींद केवल अचेतन में गिरना नहीं, बल्कि चेतना की गहराई में उतरना है। जब आप अंतिम विचार के रूप में यह भाव लेकर सोते हैं कि मैं शांति हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं दिव्य चेतना में विश्राम कर रहा हूं, तो आपकी नींद एक पवित्र विश्राम बन जाती है। और जब सुबह आप जागते हैं, तो ऐसा लगता है मानो भीतर कोई नया स्रोत खुल गया हो। एक सूक्ष्म उत्साह, एक स्थिर संतुलन, एक शांत आत्मविश्वास। यही इस गुप्त रात्रि की तकनीक का चरम प्रभाव है। यह आपको बाहरी सफलता से पहले आंतरिक विजय दिलाती है। इसलिए आज और हर रात जब आप बिस्तर पर जाइए, तो याद रखिए कि आप केवल दिन समाप्त नहीं कर रहे, बल्कि अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आप केवल शरीर को विश्राम नहीं दे रहे, बल्कि आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ रहे हैं। और यदि आप इस अभ्यास को धैर्य, विश्वास और निरंतरता के साथ अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में ढलने लगेगा जिसकी कल्पना आपने इन शांत क्षणों में की थी। यही वह रहस्य है, सोने से पहले किया गया एक सचेत, पवित्र कार्य, जो बिना किसी शोर के आपके भाग्य को नया आकार दे सकता है। जब साधक इस रात्रि साधना को अपनी आत्मिक यात्रा का स्थायी आधार बना लेता है, तब उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु निर्णायक क्रांति घटित होती है। वह अब जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं देखता, बल्कि चेतना के विकास की निरंतर प्रक्रिया के रूप में अनुभव करने लगता है। और यही वह दृष्टि है जिसे परमहंस योगानंद ने आत्मिक जागरण का मार्ग कहा था। वे समझाते थे कि मनुष्य का जीवन बाहर से चाहे कितना भी साधारण क्यों न दिखाई दे, भीतर वह हर क्षण एक गहरे परिवर्तन की क्षमता रखता है। और उस परिवर्तन की चाबी उन्हीं शांत क्षणों में छिपी होती है, जब दुनिया सो रही होती है। रात का समय केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की दिशा को पुनर्स्थापित करने के लिए है। जब आप नियमित रूप से सोने से पहले अपने मन को शुद्ध करते हैं, क्षमा में ढालते हैं, कृतज्ञता में स्थिर करते हैं और दिव्य उपस्थिति में समर्पित करते हैं, तब धीरे धीरे आपका आंतरिक वातावरण बदलने लगता है। पहले जहां मन में अव्यवस्थित विचारों का शोर था, वहां अब स्पष्टता का आकाश फैलने लगता है। जहां पहले चिंता की लहरें थीं, वहां अब शांत झील का विस्तार दिखाई देता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि निरंतर अभ्यास से जन्म लेता है। जैसे बीज को हर रात थोड़ी थोड़ी नमी मिलती है, और एक दिन वह अंकुर बनकर धरती को चीर देता है। इस सीक्रेट नाइट टेक्निक का अगला और गहनतम आयाम है पूर्ण आत्मविश्वास का जागरण। जब आप सोने से पहले स्वयं से यह कहते हैं कि मैं अपने उच्चतर स्वरूप की ओर बढ़ रहा हूं, तो यह वाक्य धीरे धीरे आपके भीतर की संदेहग्रस्त आवाज को शांत कर देता है। वर्षों से जो आंतरिक आलोचक आपको यह कहता रहा कि आप पर्याप्त नहीं हैं, कि आप असफल हो सकते हैं, कि आप दूसरों जितने योग्य नहीं हैं, वह आवाज अब अपना प्रभाव खोने लगती है। क्योंकि हर रात आप अपने अवचेतन में एक नया संदेश अंकित कर रहे हैं। मैं सक्षम हूं, मैं संरक्षित हूं, मैं दिव्य शक्ति से जुड़ा हूं। योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तो बाहरी चुनौतियां उसे डराती नहीं, बल्कि प्रेरित करती है। यही कारण है कि इस अभ्यास के कुछ महीनों बाद आप पाएंगे कि जीवन की कठिन परिस्थितियां भी आपको उतना विचलित नहीं करती। आप समस्याओं को हल करने की दृष्टि से देखते हैं, न कि उनसे भागने की प्रवृत्ति से। यह मानसिक परिपक्वता रात के उन शांत निर्णयों का परिणाम है जिन्हें आपने बार बार दोहराया। इस अवस्था में एक और सूक्ष्म अनुभव प्रकट होता है, अंतरंग मार्गदर्शन। जब मन शांत होता है और अवचेतन शुद्ध होने लगता है, तब भीतर से कभी कभी स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं। किस दिशा में बढ़ना है, किस निर्णय को टालना है, किस संबंध को सुधारना है। यह कोई रहस्यमय आवाज नहीं, बल्कि अंतः प्रज्ञा का जागरण है। योगानंद जी का विश्वास था कि जब मनुष्य अपने मन को शांत करना सीख लेता है,
तब दिव्य बुद्धि उसके माध्यम से कार्य करने लगती है। इसलिए सोने से पहले कुछ क्षणों के लिए यह भाव स्थापित करें कि मैं अपने भीतर की उच्चतर बुद्धि के प्रति खुला हूं। जो भी मार्गदर्शन मेरे विकास के लिए आवश्यक है, वह मुझे प्राप्त होगा। यह विश्वास धीरे धीरे आपकी अंतर्दृष्टि को मजबूत करेगा। अब जब नींद पास आने लगे, तो अंतिम विचार के रूप में यह अनुभव करें कि आप एक विशाल, असीम प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। कोई सीमा नहीं, कोई भय नहीं, केवल शांति का अनंत विस्तार। शरीर शिथिल हो रहा है, विचार मंद हो रहे हैं, पर भीतर एक सूक्ष्म जागरूकता बनी हुई है। यही वह अवस्था है जहां नींद ध्यान में बदल जाती है। और जब सुबह आप जागते हैं, तो ऐसा लगता है मानो भीतर किसी ने नई ऊर्जा भर दी हो। केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है। आपकी वाणी में स्थिरता आती है, आपके निर्णयों में स्पष्टता आती है, आपके संबंधों में करुणा आती है। लोग महसूस करते हैं कि आपके भीतर कुछ अलग है। एक शांत आत्मविश्वास, एक स्थिर मुस्कान, एक अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से मुक्त स्वभाव। और यह सब किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, बल्कि भीतर के निरंतर शुद्धिकरण से उत्पन्न होता है। यही इस गुप्त रात्रि साधना का अंतिम रहस्य है। यह आपको बाहरी परिवर्तन का इंतजार करना नहीं सिखाती, बल्कि भीतर से परिवर्तन आरंभ करना सिखाती है। इसलिए आज और आने वाली हर रात जब आप बिस्तर पर जाइए, तो इसे साधारण आदत न समझे। इसे अपने जीवन का पवित्र अनुष्ठान माने। याद रखें कि आप हर रात अपने भाग्य की मिट्टी को नया आकार दे रहे हैं। आप हर रात अपने भीतर की सीमाओं को थोड़ा और ढीला कर रहे हैं। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के, आपकी पूरी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। यही है वह शक्ति, सोने से पहले किया गया एक सचेत, समर्पित और दिव्य स्मरण, जो धीरे धीरे आपके जीवन को भीतर से प्रकाशित कर देता है। और वही प्रकाश बाहर की दुनिया में आपके कर्मों, शब्दों और व्यक्तित्व के माध्यम से फैलने लगता है। जब साधक इस अभ्यास को वर्षों तक निरंतरता के साथ अपनाए रखता है, तब उसकी चेतना में जो अंतिम और सबसे गहरा रूपांतरण घटित होता है, उसे शब्दों में बांधना कठिन है। परंतु उसी अनुभव को समझाने के लिए परमहंसा योगानंदा ने बार बार कहा था कि मनुष्य वास्तव में सीमित शरीर या अस्थिर मन नहीं, बल्कि अनंत आत्मा है, जो अस्थायी अनुभवों के बीच स्वयं को खोज रही है। और जब यह समझ केवल बौद्धिक विचार न रहकर प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाती है, तब जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इस अंतिम चरण में रात्रि साधना केवल शांति पाने का साधन नहीं रहती, बल्कि आत्म पहचान का द्वार बन जाती है। अब जब साधक बिस्तर पर लेटता है, तो वह अपने दिन का विश्लेषण केवल सही गलत के आधार पर नहीं करता, बल्कि यह देखता है कि उसने किन क्षणों में अपने उच्चतर स्वरूप के अनुसार कार्य किया और किन क्षणों में वह पुराने संस्कारों के प्रभाव में बह गया। वह बिना अपराध बोध के, परंतु पूरी ईमानदारी से स्वयं को देखता है। यह आत्मनिरीक्षण उसे कठोर नहीं बनाता, बल्कि अधिक करुणामय बनाता है, क्योंकि वह समझने लगता है कि हर मनुष्य अपने अपने आंतरिक संघर्षों से गुजर रहा है। धीरे धीरे उसमें प्रतिक्रिया की जगह उत्तरदायित्व आ जाता है। पहले जहां वह किसी के कठोर शब्दों से आहत होकर तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह भीतर एक विराम महसूस करता है, जैसे समय कुछ क्षण के लिए रुक गया हो। और उसी विराम में उसे चुनाव की स्वतंत्रता दिखाई देती है। यही वह सूक्ष्म शक्ति है जो साधना से जन्म लेती है। योगानंद जी कहते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता भागना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना है। इसलिए यह रात्रि प्रक्रिया दिन भर की जागरूकता को भी बदल देती है। अब साधक केवल रात को ही नहीं, बल्कि दिन में भी कई बार स्वयं को स्मरण दिलाता है कि मैं केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूं, मैं चेतना का साक्षी हूं। जब यह भाव स्थिर होने लगता है, तब सफलता और असफलता दोनों का अर्थ बदल जाता है। सफलता अहंकार को नहीं बढ़ाती, क्योंकि वह जानता है कि यह भी एक लहर है जो आएगी और जाएगी। और असफलता उसे तोड़ती नहीं,
क्योंकि वह समझता है कि यह भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। एक ऐसा संतुलन जो बाहरी प्रशंसा या आलोचना पर निर्भर नहीं करता। और यह संतुलन केवल ध्यान की गहराई से नहीं, बल्कि हर रात किए गए उस समर्पण से आता है, जिसमें वह अपने पूरे अस्तित्व को एक उच्चतर शक्ति के हाथों में सौंप देता है। जब वह सोने से पहले यह अनुभव करता है कि उसका शरीर, उसका मन, उसकी इच्छाएं और उसकी चिंताएं सब एक विशाल चेतना में विलीन हो रही है, तब नींद केवल विश्राम नहीं रहती, वह आत्मा का स्नान बन जाती है। कई बार इस अवस्था में उसे स्वप्न भी अधिक स्पष्ट और सार्थक लगने लगते हैं। कभी कभी स्वप्न प्रतीकात्मक संदेश लेकर आते हैं, कभी केवल अवचेतन की सफाई करते हैं, और कभी गहरी शांति का अनुभव कराते हैं जिसमें कोई चित्र नहीं, केवल मौन होता है। यह मौन ही उसका सच्चा शिक्षक बन जाता है। समय के साथ वह अनुभव करता है कि उसका भय कम हो रहा है। भविष्य का भय, असुरक्षा का भय, मृत्यु का भय। योगानंद जी ने सिखाया था कि मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, चेतना की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश। और जब साधक हर रात सोते समय अपने अहा को थोड़ी देर के लिए छोड़ना सीख लेता है, तो वह छोटे स्तर पर मृत्यु के भय से मुक्त होने का अभ्यास कर रहा होता है। यही कारण है कि ऐसी साधना करने वाले लोग जीवन के अंतिम क्षणों में भी अधिक शांत और समर्पित दिखाई देते हैं। परंतु इस अंतिम चरण की सबसे बड़ी पहचान है आनंद का स्रोत भीतर मिल जाना। पहले आनंद बाहरी वस्तुओं, उपलब्धियों या संबंधों पर निर्भर था। अब वह भीतर के मौन से फूटने लगता है। यह आनंद उत्तेजना नहीं है, बल्कि एक स्थिर, कोमल प्रसन्नता है जो बिना कारण भी बनी रहती है। साधक पाता है कि वह अकेला होकर भी पूर्ण है, भीड़ में होकर भी केंद्रित है, व्यस्तता में भी भीतर शांत है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, परंतु यही आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। अब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी प्रेरित होता है। क्योंकि जब भीतर शांति और आनंद भर जाते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से बाहर बहना चाहते हैं। वह अपने परिवार, मित्रों और यहां तक कि अजनबियों के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। उसके शब्दों में कोमलता और स्पष्टता दोनों होती है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश कम करता है और स्वयं उदाहरण बनकर जीने लगता है। यही वह बिंदु है जहां रात्रि की गुप्त साधना एक व्यक्ति को समाज के लिए प्रेरणा बना देती है। वह कोई प्रचार नहीं करता, पर उसकी उपस्थिति ही सिखाने लगती है। लोग उससे पूछते हैं कि वह इतना शांत कैसे रहता है, और वह मुस्कुराकर कह सकता है कि यह सब उन अनगिनत रातों का परिणाम है जब उसने स्वयं से सच्चाई का सामना किया, क्षमा की, कृतज्ञता जताई और समर्पण किया। इस अवस्था में वह समझ लेता है कि आध्यात्मिक मार्ग कोई त्वरित उपलब्धि नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास है, और यही निरंतरता उसे स्थिर बनाती है। अंततः साधक अनुभव करता है कि वह जीवन से कुछ पाने नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने आया है। और जब यह पहचान स्थिर हो जाती है, तब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, भीतर का दीपक बुझता नहीं। यही कारण है कि ऐसे साधक अक्सर जीवन के कठिन मोड़ों पर भी स्पष्ट और शांत दिखाई देते हैं। वे जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि भीतर के मौन से मार्गदर्शन लेते हैं। और यह मार्गदर्शन कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, बल्कि वर्षों की आत्म साधना का परिणाम है। जब मन शुद्ध होता है, तो अंतःकरण स्वाभाविक रूप से अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब उसके भीतर एक नई करुणा जन्म लेती है, केवल अपने प्रियजनों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनसे उसका मतभेद है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं, भय और संस्कारों से संचालित है, और यह समझ उसे क्षमा करना सिखाती है। क्षमा अब केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता का साधन बन जाती है। क्योंकि जब तक मन में किसी के प्रति द्वेष रहता है, तब तक वह द्वेष भीतर की शांति को बाधित करता है। इसलिए वह हर रात सोने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि उसके हृदय में कोई बोझ न रह जाए। यदि किसी से भूल हुई है, तो वह मन ही मन उसे क्षमा करता है। यदि स्वयं से भूल हुई है, तो वह स्वयं को भी करुणा देता है। इस निरंतर शुद्धिकरण से उसका हृदय हल्का होता जाता है, और जब हृदय हल्का होता है, तो ध्यान की गहराई स्वतः बढ़ती है।
कई बार उसे अनुभव होता है कि नींद में जाने से पहले ही वह एक गहरी शांति में डूब गया है, जहां विचार लगभग समाप्त हो गए हैं और केवल अस्तित्व का बोध शेष है। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद जी ने आनंदमय मौन कहा था। इस मौन में कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल सहज उपस्थिति है। और धीरे धीरे यह उपस्थिति केवल रात तक सीमित नहीं रहती, वह दिन भर भी उसी जागरूकता को बनाए रखने लगता है। चलते समय, बोलते समय, कार्य करते समय कहीं भीतर एक साक्षी जागृत रहता है। यही निरंतर स्मरण उसकी चेतना को स्थिर करता है। अब जीवन उसके लिए संघर्ष का मैदान नहीं, बल्कि सीखने का अवसर बन जाता है। हर चुनौती उसे यह सिखाती है कि भीतर की स्थिरता को और गहरा कैसे करना है। हर सफलता उसे यह सिखाती है कि कृतज्ञ कैसे रहना है। इस अवस्था में उसका भय लगभग समाप्त हो जाता है। भविष्य के प्रति चिंता कम हो जाती है, क्योंकि वह जानता है कि जो भी होगा वह उसकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा होगा। मृत्यु का विचार भी उसे उतना विचलित नहीं करता, क्योंकि उसने हर रात छोटे स्तर पर अपने अहम को छोड़ने का अभ्यास किया है। जब नींद में जाते समय वह स्वयं को प्रकाश में विलीन होता हुआ अनुभव करता है, तो वह जानता है कि अस्तित्व का आधार शरीर से परे है। यही अनुभव उसे साहसी और शांत दोनों बनाता है। यही कारण है कि ऐसे साधक अक्सर जीवन के कठिन मोड़ों पर भी स्पष्ट और शांत दिखाई देते हैं। वे जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि भीतर के मौन से मार्गदर्शन लेते हैं। और ये मार्गदर्शन कोई रहस्यमय चमत्कार नहीं, बल्कि वर्षों की आत्म साधना का परिणाम है। जब मन शुद्ध होता है, तो अंतःकरण स्वाभाविक रूप से अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब उसके भीतर एक नई करुणा जन्म लेती है, केवल अपने प्रियजनों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिनसे उसका मतभेद है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी सीमाओं, भय और संस्कारों से संचालित है, और यह समझ उसे क्षमा करना सिखाती है। क्षमा अब केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता का साधन बन जाती है। क्योंकि जब तक मन में किसी के प्रति द्वेष रहता है, तब तक वह द्वेष भीतर की शांति को बाधित करता है। इसलिए वह हर रात सोने से पहले यह सुनिश्चित करता है कि उसके हृदय में कोई बोझ न रह जाए। यदि किसी से भूल हुई है, तो वह मन ही मन उसे क्षमा करता है। यदि स्वयं से भूल हुई है, तो वह स्वयं को भी करुणा देता है। इस निरंतर शुद्धिकरण से उसका हृदय हल्का होता जाता है, और जब हृदय हल्का होता है, तो ध्यान की गहराई स्वतः बढ़ती है। कई बार उसे अनुभव होता है कि नींद में जाने से पहले ही वह एक गहरी शांति में डूब गया है, जहां विचार लगभग समाप्त हो गए हैं और केवल अस्तित्व का बोध शेष है। यही वह अवस्था है जिसे योगानंद जी ने आनंदमय मौन कहा था। इस मौन में कोई प्रयास नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल सहज उपस्थिति है। और धीरे धीरे यह उपस्थिति केवल रात तक सीमित नहीं रहती, वह दिन भर भी उसी जागरूकता को बनाए रखने लगता है। चलते समय, बोलते समय, कार्य करते समय कहीं भीतर एक साक्षी जागृत रहता है। यही निरंतर स्मरण उसकी चेतना को स्थिर करता है। अब जीवन उसके लिए संघर्ष का मैदान नहीं, बल्कि सीखने का अवसर बन जाता है। हर चुनौती उसे यह सिखाती है कि भीतर की स्थिरता को और गहरा कैसे करना है। हर सफलता उसे यह सिखाती है कि कृतज्ञ कैसे रहना है। इस अवस्था में उसका भय लगभग समाप्त हो जाता है। भविष्य के प्रति चिंता कम हो जाती है, क्योंकि वह जानता है कि जो भी होगा वह उसकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा होगा। मृत्यु का विचार भी उसे उतना विचलित नहीं करता, क्योंकि उसने हर रात छोटे स्तर पर अपने अहंग को छोड़ने का अभ्यास किया है। जब नींद में जाते समय वह स्वयं को प्रकाश में विलीन होता हुआ अनुभव करता है, तो वह जानता है कि अस्तित्व का आधार शरीर से परे है। यही अनुभव उसे साहसी और शांत दोनों बनाता है। अब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से संचालित नहीं होता, उसमें सेवा की भावना स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। वह दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने आचरण से प्रेरित करने लगता है। उसकी उपस्थिति में लोग सहज महसूस करते हैं, क्योंकि उसमें कोई छुपा हुआ तनाव या प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। वह सुनना सीख चुका है, गहराई से, बिना बीच में टोके, बिना तुरंत समाधान देने की कोशिश की है। यह सुनने की कला भी उसी रात्रि मौन से जन्मी है, जहां उसने स्वयं को सुनना सीखा था।
अंततः साधक अनुभव करता है कि जो खोज वह बाहर कर रहा था, मान्यता, प्रेम, सुरक्षा, वह सब भीतर पहले से उपस्थित है। यह अनुभूति कोई भावनात्मक उछाल नहीं, बल्कि स्थिर सत्य बन जाती है। और जब यह सत्य स्थिर हो जाता है, तब जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। अब वह परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि चेतना का साधक है। हर रात की साधना उसके लिए पुनर्जन्म जैसा बन जाती है। दिन भर के अनुभवों को छोड़कर नए सिरे से जागने की तैयारी। यही अंतिम संदेश है। निरंतरता ही चमत्कार है। कोई एक रात आपको परिवर्तित नहीं करेगी, परंतु सैकड़ों रातों की सजगता आपकी चेतना को नया आकार दे देगी। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो पाएंगे कि आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। आपके भीतर एक गहरा, अडिग, शांत प्रकाश स्थापित हो चुका है, जो परिस्थितियों से परे है, समय से परे है, और उसी में आपकी वास्तविक पहचान छिपी है। यही वह आत्मबोध है जिसकी ओर यह संपूर्ण साधना धीरे धीरे, परंतु निश्चित रूप से आपको ले जाती है। जब साधक इस दीर्घ रात्रि साधना को जीवन का अविभाज्य अंग बना लेता है, तब उसके भीतर एक ऐसी परिपक्वता जन्म लेती है जो केवल ध्यान की गहराई या शांति की अनुभूति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके कर्म, संबंध, दृष्टिकोण और जीवन के उद्देश्य तक को प्रकाशित कर देती है। और इसी अंतिम आयाम को स्पष्ट करते हुए परमहंस योगानंदा ने कहा था कि आध्यात्मिक जीवन कोई पलायन नहीं, बल्कि सर्वोच्च सक्रियता है। ऐसी सक्रियता जो भीतर की निस्तब्धता से संचालित होती है। अब साधक के लिए हर रात केवल विश्राम का समय नहीं, बल्कि आत्मा के साथ पुनर्मिलन का पवित्र अवसर बन जाती है। वह दिन भर की घटनाओं को केवल स्मरण नहीं करता, बल्कि उन्हें एक गहन दृष्टि से देखता है। कहां उसने प्रेम से कार्य किया, कहां भय से, कहां उसने प्रतिक्रिया दी, कहां सजगता से उत्तर दिया, कहां उसका अहम बोल रहा था और कहां उसका अंतःकरण। यह निरंतर आत्मसमीक्षा उसे कठोर नहीं, बल्कि अधिक संवेदनशील और सत्यनिष्ठ बनाती है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि उसके जीवन की अधिकांश उलझने बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के असंतुलन से जन्म लेती है। इसलिए वह बाहरी बदलाव से पहले भीतर के संतुलन को प्राथमिकता देता है। जब वह सोने से पहले श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि मानसिक परतों के शांत होने का अनुभव करता है। जैसे सतह पर उठती लहरें धीरे धीरे शांत हो रही हो और नीचे गहरे जल का स्थिर विस्तार प्रकट हो रहा हो। इसी गहराई में उसे अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है। एक ऐसी चेतना जो विचारों, भावनाओं और भूमिकाओं से परे है। यह अनुभूति क्षणिक हो सकती है, परंतु बार बार के अभ्यास से वह स्थायी होने लगती है। अब वह स्वयं को केवल एक नाम या पहचान के रूप में नहीं, बल्कि एक साक्षी चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। यही अनुभव उसके भय को गलाने लगता है। भविष्य की चिंता, असफलता का डर, दूसरों की राय का दबाव, ये सब धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगते हैं, क्योंकि उसने भीतर एक ऐसा आधार खोज लिया है जो बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। इस अवस्था में उसका आत्मविश्वास अहंकार से नहीं, बल्कि आत्मबोध से जन्म लेता है। वह जानता है कि वह पूर्ण नहीं है, परंतु वह यह भी जानता है कि उसके भीतर अनंत विकास की क्षमता है। यही संतुलित आत्म स्वीकृति उसे विनम्र और दृढ़ दोनों बनाती है। अब उसके संबंधों में भी परिवर्तन आता है। वह अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होकर प्रेम करना सीखता है। पहले जहां वह बदले में कुछ पाने की चाह से संबंध निभाता था, अब वह देने की भावना से जुड़ता है, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है कि सच्चा आनंद लेने में नहीं, बल्कि बांटने में है। उसकी वाणी में कोमलता आती है, परंतु वह सत्य से समझौता नहीं करता। वह जानता है कि करुणा और स्पष्टता साथ साथ चल सकती है। यह संतुलन उसी रात्रि मौन से जन्मा है, जहां उसने स्वयं के भीतर के संघर्षों को स्वीकारना और शांत करना सीखा था। अब उसके लिए जीवन का हर अनुभव साधना का हिस्सा बन जाता है। कठिनाइयां उसे तोड़ती नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति को प्रकट करने का अवसर देती है। सफलता उसे अंधा नहीं करती, बल्कि कृतज्ञ बनाती है। असफलता उसे निराश नहीं करती, बल्कि धैर्य सिखाती है। और यह सब किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि उस निरंतर अभ्यास से संभव हुआ है, जिसमें उसने हर रात अपने मन को शुद्ध किया, अपने हृदय को हल्का किया
और अपने अस्तित्व को उच्चतर चेतना में समर्पित किया। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि नींद केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना का सूक्ष्म परिवर्तन है। सोने से पहले यदि मन शांत और पवित्र भाव से भरा हो, तो अवचेतन भी उसी दिशा में ढलने लगता है। उसके स्वप्न अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण हो सकते हैं, या कभी गहरी निस्तब्धता में विलीन हो सकते हैं, जहां कोई चित्र नहीं, केवल मौन है। यही मौन उसकी आत्मा का घर है। और जब वह सुबह जागता है, तो केवल शरीर ही नहीं, उसकी चेतना भी ताजगी से भरी होती है। यह निरंतर शुद्धिकरण उसके व्यक्तित्व को भीतर से प्रकाशित करता है। लोग उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस करते हैं, जैसे वह परिस्थितियों के बीच भी केंद्रित है। वह अब जीवन से भागना नहीं चाहता, बल्कि उसे पूर्ण जागरूकता से जीना चाहता है, क्योंकि उसने जान लिया है कि आध्यात्मिकता और संसार विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। भीतर की शांति ही बाहरी कर्मों को अर्थ देती है। अंततः साधक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वास्तविक क्रांति किसी बड़े नारे या बाहरी परिवर्तन से नहीं, बल्कि उन शांत रातों से जन्म लेती है, जब उसने स्वयं से सच्चाई का सामना किया, क्षमा की, कृतज्ञता जताई और समर्पण किया।